स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस पर। मेरा नेम है रिचा और आज मैंने आप लोगों के साथ पीटी का सिलेबस डिस्कस कर चुका है। आज मैं मेंस का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी आए, जैसे पीटी के सिलेबस में किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की क्वेरी थी तो उन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था। अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा, आप लोगों की क्वेरीज के रिप्लाई किए जाएंगे। साथ ही आप लोगों ने मुझसे ये भी कहा था कि आप लोग जो हैं वो यूपीएससी की फुल डिटेल चाहते हैं, इसका एग्जाम कब होता है, किस प्रकार से होता है, क्या एज क्राइटेरिया है, वो भी मैं पूरा आप लोगों को 4 से 5 मिनट का वीडियो किसी दिन बनाऊंगी ताकि पूरा एक्सप्लेन कर सकूं। साथ ही मैं अब आप लोगों के दिमाग में काफ़ी सारी क्वेरी ये होती हैं ऑप्शनल को लेकर, तो मैं अलग अलग ऑप्शनल के लेकर वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि आप लोग जो हैं कोई भी ऑप्शनल जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके लिए बुक लिस्ट कौन कौन सी हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करिएगा कि आप लोगों को कौन कौन से ऑप्शनल के वीडियोस चाहिए। तो हम आगे धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो वो वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस का सिलेबस। पीटी का सिलेबस मैं पूरा डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हमारा मेंस का सिलेबस है, याद रखिएगा। मेंस का सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसमें पेपर कितने होते हैं। तो अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस के 4 पेपर होते हैं, यानी जो जनरल स्टडीज है उसके 4 पेपर होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है ये हमारा निबंध का होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। सेकेंड पेपर जो होता है ये सामान्य अध्ययन यानी जीएस का होता है। जीएस के 4 पेपर होते हैं जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। फर्स्ट पेपर जो होता है ये भारतीय विरासत और संस्कृति होता है, विश्व का इतिहास होता है, भूगोल होता है तथा समाज होता है। इनके अंदर भी कुछ स्पेशल टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिकों को भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। उसके अलावा जो थर्ड पेपर है हमारा ये, और सामान्य अध्ययन का सेकेंड पेपर है, ये पेपर थर्ड है और जीएस का पेपर सेकेंड है। कंफ्यूज नहीं होना, पेपर नंबर जो है वो थर्ड है और जीएस का पेपर नंबर सेकेंड है। इसमें आ जाता है शासन व्यवस्था, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन। बहुत सारे स्टूडेंट को आईआर ही नहीं पता होता है कि आखिर आईआर क्या होता है, और हमेशा कहती हूँ, आज भी कह रही हूँ कि यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी पर जबरन भरोसा करके नहीं करना है, सिलेबस साथ में रखने हैं। साथ ही में इसमें कुछ और 2 बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये भी आप लोगों के साथ साझा कर देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा को विषयों में बांटना अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषयों के रूप में किया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे ऑप्शनल के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। उसके अलावा जो विषय हैं, निबंध जो इसमें हमारा निबंध होता है यानी कि ऐसे। सामान्य अध्ययन के बारे में, सामान्य अध्ययन से रिलेटेड यानी जो जीएस से रिलेटेड है वो हमारे 4 पेपर होते हैं। अंग्रेजी लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो ओनली क्वालिफाइंग होती है। हिंदी या फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने भी लैंग्वेजेस, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि हम कौन कौन सी भाषाओं में पेपर दे सकते हैं, तो आप उन सभी भाषाओं में पेपर दे सकते हैं अपना जो हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है। वैकल्पिक विषय होते हैं जो आप लोगों को चूज करने होते हैं। उसके अलावा सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर आ जाता है। तीसरे पेपर में प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये मेंस में है। मेंस जो कि हमारा एग्जाम जो होता है ये रिटन एग्जाम होता है, याद रखिएगा। ये जो हमारा एग्जाम है ये रिटन एग्जाम होता है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, एंड मेंस जो होता है वो रिटन पेपर होता है। इसमें आर्थिक विकास होता है, जैव विविधता होता है, पर्यावरण होता है, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यानी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड। ये सारे जो हैं ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें यूपीएससी में पढ़ने होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि आखिर ये होता क्या है, तो ये सारे सब्जेक्ट हैं, स्पेशल कोई टॉपिक नहीं है। उसके अलावा सामान्य अध्ययन 4 होता है जो कि हमारा इथिक्स पेपर, आप लोगों ने इथिक्स तो काफी फेमस है, तो इथिक्स होता है। इथिक्स में नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा पेपर 6 होता है, ये हमारा ऑप्शनल पेपर होता है। पेपर 7 भी होता है, हमारा ऑप्शनल पेपर होता है।
बिकॉज ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का किसी भी स्टूडेंट का सोशियोलॉजी, पॉलिटी कोई भी पेपर है, तो पेपर 1 होगा जो पेपर नंबर 6 में आता है, पेपर 2 होगा जो कि पेपर नंबर 7 में आता है। याद रखिएगा ये सारे जो पेपर होते हैं सभी 250 मार्क्स के ही होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 यानी जितने भी हमारे पेपर हैं ये 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें क्वेश्चंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं कि कितने कितने क्या। कुछ जिनको मेंस का पेपर किस प्रकार से आता है, तो कुछ टाइम बाद हम कोशिश करेंगे सारी चीज़ें आप लोगों को लाने की, अपलोड करने की जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके कि किस प्रकार से हमारे पेपर आते हैं, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वो भी हम कोई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। उसके अलावा एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो अंग्रेजी भाषा का होता है, और पेपर प्रश्न पत्र खा होता है। ये हमारी क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। ये क्वालिफाइंग दूसरा पेपर होता है हिंदी या संविधान में हमारी 8वीं अनुसूची में जो शामिल है। तो ये जो होता है ये यहाँ पे 300 मार्क्स होते हैं इसके। उसके अलावा लिखित परीक्षा यानी जो हमारा मेंस होता है, मेंस के पेपर अगर टोटल नंबर की हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे टोटल नंबर हो जाते हैं 1750। उसके अलावा जो हमारा वो होता है इंटरव्यू, ये हमारा 275 मार्क्स का हो जाता है। अगर हम टोटल नंबर की बात करते हैं तो टोटल नंबर जो होते हैं वो 2025 होते हैं। उसके अलावा जो दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं इनके लिए योग्यता निर्धारण के लिए ये जो है ये नहीं जोड़े जाते, यानी जो क्वालिफाइंग प्रश्न पत्रों में इनके अंक योग्यता निर्धारण के लिए नहीं जोड़े जाते हैं, ये ओनली क्वालिफाइंग होते हैं। उसके अलावा क्वालिफाइंग जो पेपर होते हैं ये 300 मार्क्स के होते हैं, यानी जो प्रश्न पत्र का और प्रश्न पत्र खा है ये दोनों आपके ओनली क्वालिफाइंग होते हैं। उसके अलावा भारतीय भाषा में न्यूनतम यानी आपको 25% जो आपके मार्क्स हैं वो आने चाहिए न्यूनतम। उसके अलावा अंग्रेजी में भी न्यूनतम जो है वो आपके 25% मार्क्स आने चाहिए। साथ ही में आप लोग वीडियो रोक करके ये इन्फॉर्मेशन है इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। और हमारा सिलेबस का वीडियो है तो मैं सिलेबस आप लोगों को डिस्कस कर देती हूँ, आप लोग चाहें तो ये इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अब पेपर फर्स्ट मैंने आप लोगों को बता दिए कि टोटल 7 पेपर हैं। अब उन 7 पेपरों में टॉपिक भी कुछ टॉपिक भी दिए गए हैं। वो टॉपिक क्या क्या दिए गए हैं, प्रथम प्रश्न पत्र जो था वो निबंध का था हमारा, जैसे कि आप लोगों को अभी बताया था। तो निबंध में आप लोगों को 2 निबंध लिखने होते हैं। इसमें दिया रहता है कि विकल्प दिए रहते हैं, 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। ऐसे आपको 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें आपको कोई भी एक ऐसे के 4 ऑप्शन जैसे आप 10th-12th में देखते हैं तो ये आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। साथ ही में निबंध का प्रश्न पत्र जो होता है निबंध वो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइडेड होता है। जैसे हम देखते हैं कि इसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। इसमें याद रखिएगा आप अगर डायरेक्टली देखते हैं तो इसमें टोटल 2 निबंध लिखने होते हैं, या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि आपके पास टोटल 8 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपको 2 ऐसे लिखने होते हैं। तो 4 विकल्पों में से एक एक विकल्प चयन करना होता है और कुल 2 निबंध प्रत्येक 125 अंक होते हैं, लिखने होते हैं। और प्रत्येक जो निबंध होता है हमारा उसके लिए हमें कितने वर्ड्स लिखने होते हैं, 1000 to 1200 के अप्रॉक्स वर्ड्स लिखने होते हैं। और ये जो हमारा निबंध होता है वो 125 मार्क्स का होता है। अब आ जाते हैं अपने जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 1 अभी मैंने आप लोगों को बताया था इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी। अब थोड़ा स्टूडेंट के मन में डाउट आएगा, तो जो बिगनर होंगे उनके लिए मैं उन्हें दोबारा से एक चीज बताना चाहती हूँ। ये जो मैंने अभी पूरा ये आप लोगों के सामने जो मैंने डिस्कस किया ना, ये इसी को अब मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर इनके अंतर्गत आता क्या क्या है। तो किसी भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए। तो ये हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत दिए गए हैं। भारतीय संस्कृति, प्राचीन कला से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से लेकर
वर्तमान तक आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं वो दिए गए हैं। साथ ही में स्वतंत्रता संग्राम आपको मेंस के लिए पढ़ना है, वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुए, किस किस प्रकार से हुए। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात के कार्य, यानी जैसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया भी अपना कहते हैं, तो वो भी आप लोगों को पढ़ना है। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। उसके अलावा विश्व के इतिहास में यहीं पे आता है हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है पीटी में नहीं आता है, ये ओनली मेंस के टॉपिक होते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मेंस के लिए पढ़ना होता है। विश्व के इतिहास, जो घटनाएं घटित हुई हैं, जितने भी हमारे युद्ध हुए हैं उनकी समाप्ति किस प्रकार से हुई। राजनीतिक दर्शन कुछ आ जाते हैं। राजनीतिक दर्शन में जैसे हमारा आ जाता है साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद। तो ये सारे, अगर इसमें से किसी भी स्टूडेंट का ऑप्शनल सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस है तो उनके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। उन्हें ये टॉपिक मेंस के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि पेपर 1 है हमारा, क्योंकि ये फिलॉसफी हमारे सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो उन्हें इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। साथ ही में इसमें ये टॉपिक हैं सारे। उसके अलावा भारतीय समाज की कुछ विशेषताएं हैं। भारत में विविधता का मतलब है कि कुछ और अलग से चीज़ें हैं, जैसे हमारा धर्म आ जाता है, हमारा समाज आ जाता है, सोसाइटी आ जाती है। तो इसमें कुछ और भी अलग से चीज़ें हैं जो पढ़नी होती हैं और एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। उसके अलावा महिलाओं की भूमिकाओं से रिलेट पूछे जाते हैं, संगठन पूछे जाते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। शहरीकरण, जनसंख्याएं, ये सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस मेंस में पेपर 1 में पूछे जाते हैं। पेपर 1 कौन सा? जीएस का। उसके अलावा भारतीय समाज के बारे में पूछा जाता है। भूमंडलीकरण पर प्रभाव, यानी हमारे ग्लोबलाइजेशन में क्या इफेक्ट आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, क्या वर्क चल रहे हैं। समाज के बारे में संप्रदाय, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये भी हमारी कुछ फिलॉसफीज हैं। और उसके अलावा ये जो पोर्शन कवर होता है ये पॉलिटी में कवर होता है। साथ ही में ये मैंने पढ़ाया भी हुआ है, संप्रदायवाद भी पढ़ाया है, क्षेत्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, तो ये भी पूरा पढ़ाया हुआ है। साथ ही में अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो साइड में इंग्लिश भी इनकी दी हुई है, तो आप लोग वो भी रीड कर सकते हैं। भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड की जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। उसके अलावा कुछ और ये भी टॉपिक हैं, जैसे विश्व में भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों का विवरण, जो जितने भी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनके बारे में। नेचुरल रिसोर्सेस आप लोगों को पता ही है कि क्या होते हैं। और उसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों में जो सेक्टर वर्क कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं या जो कार्यरत हैं आप कह सकते हैं, यहाँ से वो क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे टॉपिक है जो इंडिपेंडेंट टॉपिक है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मेंस में क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र अपने तीसरे की, कि प्रश्न पत्र तीसरा हमारा क्या कहता है। प्रश्न पत्र तीसरा जीएस का पेपर 2। जीएस के पेपर 2 में गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे शॉर्ट में हम आईआर कहते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल कर देते हैं, एक्चुअली में वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो यहाँ पे जो सेकंड पेपर होता है उसमें पूरा आईआर पढ़ना होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो पॉलिटी के स्टूडेंट हैं उन्हें सिर्फ पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोसाइटी के बारे में पढ़ना होता है, देश विदेश की भी खबरें रखनी होती है, बिकॉज जो पेपर सेकंड है वो इंटरनेशनल रिलेशन का है। इसमें देख लेते हैं तो भारतीय संविधान से रिलेटेड हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आप लोगों को अन अकेडमी में मेरा 10 AM पे पॉलिटी के कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं उन्हीं कोर्सेज को। तो वहाँ पे भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधार मैंने बताया था, पूरी विशेषताएं वहाँ पे बताई थी, क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या क्या प्रावधान लेकर आए गए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई थी। उसके अलावा संघ और राज्यों के कार्य क्षेत्र, उत्तरदायित्व किन किन क्षेत्रों में, यानी आप कह सकते हैं कि गवर्नेंस एंड पॉलिटी जो है वो यहाँ पे पूछा जाता है, उसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसके अलावा
कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट घटक हैं, शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण संस्थान, जो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो गए। उसके अलावा कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स टू अदर कंट्रीज, जो भी हमारी योजनाएं हैं उनकी तुलना इंडिया एंड बाहर के देशों से, फॉरेन के देशों से कंपेयर करना। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन शक्तियाँ, विशेषाधिकार शक्तियाँ, इससे उत्पन्न होने वाले जो इश्यूज हैं, इश्यूज यहाँ पे मेंस में भी, जैसा कि मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम पे बताती रहती हूँ कि पीटी में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली करंट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हमेशा यहाँ पे ओवरलैप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में भी डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करंट पर ट्रेडिशनल पोर्शन यानी करंट प्लस पॉलिटी, इस टाइप से जो ट्रेडिशनल पोर्शन होंगे उन्हें रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जो भी करंट में चल रहे होंगे उनका पहले से ऑलरेडी वो अस्तित्व में है, तो क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या वो कार्य कर रहे हैं, तो वो इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं। साथ ही में कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना से रिलेटेड, संगठन के बारे में, जो भी संगठन वगैरह हैं जैसे स्ट्रक्चरल, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव ऑफ जुडिशरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ ली जाती हैं। उसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसकी क्या क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं, संवैधानिक पदों पर लोगों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, लोगों की मतलब कि यानी जो हमारी गवर्नमेंट बॉडीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, किसकी नियुक्ति कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो ये हम देखते हैं कि जितनी भी हमारी नियुक्तियां यानी जो हमारे संवैधानिक पद हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के, पावर्स के, उनके फंक्शंस के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन तय करेगा, कौन ये डिसाइड करेगा कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या कार्य करेगा, प्रधानमंत्री क्या कार्य करेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय से भी, यानी जो हमारी क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सरकारी नीतियों से हमेशा बोलती हूँ क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं। उसके अलावा विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह जो टाइम टाइम पे चलाए जाते हैं, कुछ संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, उसके अलावा स्वयं सहायता समूह, यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं पूछे जाते हैं। केंद्र और राज्य के रिलेशंस पूछे जाते हैं, यानी केंद्र और राज्य का क्या रिलेशन है, ये दोनों कैसे वर्क करते हैं और अगर इनके बीच में कोई भी विवाद वगैरह हो जाए, इससे रिलेटेड इनकी क्या योजनाएं होती हैं दोनों की, यहाँ से तो काफ़ी कुछ मेंस में पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पीटी के अलावा अगर मेंस की बात करते हैं, तो अगर आप पीटी किसी भी स्टूडेंट का निकलता है या फिर आप मेंस के सिलेबस को ही अगर आप सही ढंग से देख पाते हैं, तो मेंस का सिलेबस ही कहीं ना कहीं ये बता देता है कि आखिर इन सब्जेक्ट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि सिलेबस अपने साथ रखना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित कुछ जो भी सेक्टर्स हैं, डेवलपमेंट वगैरह हुए, मैनेजमेंट, सोशल सेक्टर, सर्विसेज, रिलेशंस, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी पूछी जाती हैं। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, उसके अलावा शासन व्यवस्था हमारी कैसे चलाई जाए, शासन व्यवस्था में जो कार्य है वो सही ढंग से कैसे चलाए जाने चाहिए, क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, ये जो है ये इस टाइप का टॉपिक आप देखते हैं, ये हमारे उसके इंटरव्यू के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इसे कह सकते हैं। साथ ही में इंटरनल सिक्योरिटीज में भी इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह, भारत के साथ उनका संबंध किस प्रकार से रहा है, भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों में जो नीतियां बनाई गई हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उनके कार्य किस प्रकार से किए गए, कौन कौन उनमें एक्ट करता है, वो सारी चीज़ें। आ जाते हैं हम जीएस के पेपर 3 में। बार बार कह रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट लगे, कभी भी आप लोग इस वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे। आप लोगों की हर पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं, तो एक बार आप लोग पूछ कर तो देखिए। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि राम आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं राम आईएएस से जो भी मिले वो आप लोगों को पूरे मिलते जाएं। साथ ही में यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री जो है वो पूरी कंप्लीट है, क्योंकि मैंने अभी तक अनअकैडमी में मेडिवल हिस्ट्री नहीं करवाई है। तो अगर कोई मेडिवल हिस्ट्री करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाती हैं। तो जो भी न्यू व्यूअर्स आए वो सभी लोग राम आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटीज, एनवायरमेंट सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, सभी सब्जेक्ट्स आपने कभी ना कभी सुन रखे होंगे। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे यहाँ से ये तो हमारे उसमें दे दिया गया, डायरेक्टली ये दे दिया गया कि ये जो है आपके पेपर थर्ड में आएगा। लेकिन पेपर थर्ड में अब ये जो आप लोग जो विषय और टॉपिक देख पा रहे हैं ना, ये आप लोगों को दिए नहीं गए आपके सिलेबस में। ये आप लोगों को खुद ही सोचना पड़ता है, या फिर ये जो ट्रेंड देखा गया है या जो ये टॉपिक्स लिखे गए हैं ये लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स के इवैल्यूएशन पर लिखे गए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजनाओं संसाधनों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज, इससे इंक्लूसिव ग्रोथ से कौन कौन से इश्यूज जनरेट हो रहे हैं वो आते हैं। सरकारी बजट तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ही, वो तो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। साथ ही में प्रमुख फसलें वगैरह आ जाती हैं। साइंस एंड टेक में कौन कौन से न्यू इन्वेंशंस हो रहे हैं, क्या कार्य हो रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम लॉन्च किए जा रहे हैं, ये सभी इस प्रकार से पूछे जाते हैं। साथ ही में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, एग्रीकल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके कार्य क्या है, सीमाएं क्या हैं, इनके सुधार वगैरह किस प्रकार से किए जाते हैं, ये सभी इसी टाइप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही में भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित जो उद्योग रहे हैं, कार्य क्षेत्र के महत्व, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। ये टॉपिक हैं, तो आगे परेशान मत होइएगा, आप लोगों को सभी को इनके अपलोडेड वीडियोस मिलेंगे। भारत में भूमि सुधार किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स है जो इंडिया के, वो तो आप लोग देख रहे हैं, हालत उनकी बहुत ज़्यादा खराब रहती है। वो इसलिए क्योंकि टाइम टू टाइम हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमारे लैंड रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। जो ग्रोथ है वो भी बढ़नी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वो एक स्टेबल हो गई है, इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। तो कुछ हमें रिफॉर्म्स वगैरह करने चाहिए, कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज विकसित की जानी चाहिए। साथ ही में उदारीकरण के अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है, औद्योगिक नीति में किस प्रकार से परिवर्तन लाए जाते हैं। उसके अलावा बंदरगाह, सड़कें वगैरह, विमानपत्तनम यानी एयरपोर्ट्स, रेलवेज, रोड्स, एनर्जी पोर्ट्स, ये भी जो है ये हमारे सिंपल जैसे एनर्जी वगैरह जो आ जाता है, पोर्ट्स आ जाता है, रोड्स, एयरपोर्ट्स, एयरवे, एनर्जी टॉपिक जो है वो साइंस एंड टेक में वैसे अलग से ही आप लोगों को कोई भी अगर पढ़ाएगा हमारे चैनल में या अनअकैडमी में, कहीं ना कहीं आपको साइंस एंड टेक के कोर्सेज भी मिलेंगे। उसके अलावा निवेश मॉडल हम देखते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक मिलते हैं। इसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने किस प्रकार से फॉलो कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं मेंस में, वो डायरेक्टली आप बहुत सारी चीजें पढ़ लीजिए, बहुत सारे ज्ञान है आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं लिख पाते हैं, या बहुत सारा ज्ञान नहीं है आपको लेकिन आप अप्लाई करना जानते हैं, चीजों को रिलेट करना जानते हैं, तो भी आप कुछ क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो यहाँ पे कभी कभी डायमेंशनल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जो आप कभी कभी आप ये भी नहीं लगा पाएंगे कि आखिर ये किस सब्जेक्ट से पूछा गया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को मेंस के लिए जो आपका नेचर होना चाहिए वो थोड़ा सा अप्लाइड नेचर होना चाहिए। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या कार्य किए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक, बौद्धिक संपदा, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन आते हैं। पीटी में तो यहाँ से बढ़िया जबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। पीटी में भी ये जो क्वेश्चन है यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। साथ ही में संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण के प्रभाव का आकलन, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा लिंकेज बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड एक्सट्रीमिज्म, यहाँ से भी, यानी जो आप उग्रवाद देख रहे हैं
उग्रवाद देख रहे हैं, किस प्रकार से कोई भी मॉडल आते हैं या कोई भी कार्य होते हैं उनके प्रति किस प्रकार से वो हो रहे हैं, उग्रवाद बढ़ रहा है। उसके अलावा आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां किस प्रकार से विकसित हो रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, ये भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका। बहुत सारे किसी ना किसी के बयान आप देखते हैं कि वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं, जो काफी देश विरोधी बयान भी होते हैं। उसके अलावा कोई भी रणनीति वगैरह से भी बयान आते रहते हैं, तो वो भी यहाँ से जो इंटरनेशनल एंड जो नेशनल न्यूज है वो आपको टैकल करने ही करने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो न्यूज है वो तो प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोनों ही पेपर्स में आते हैं। साथ ही में संचार एवं नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा की चुनौती किस प्रकार से, आंतरिक सुरक्षा यानी यहाँ पे चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस किस प्रकार से हैं, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड प्रिवेंशन किस प्रकार से किया जाता है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से कह सकते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी। उसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा किस प्रकार से की जा रही है, क्या चुनौतियां हैं इसे लागू करवाने में। साथ ही में क्या अपराध हो रहे हैं, आतंकवाद के बीच में संबंध, ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही में सुरक्षाओं पर बल, साथ ही में उन्हें किस प्रकार से फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा जीएस पेपर 4, जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में है। तो यहाँ से सार्वजनिक जीवन के बारे में, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी वगैरह, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको कोई भी टास्क दिया जा सकता है। उसके अलावा तो ये तो हमारा नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलाप, नीति शास्त्र में किस प्रकार से वर्क हो रहे हैं, नीति शास्त्र के आयाम, निजी तथा सार्वजनिक संबंधों में किस प्रकार से ये फॉलो हो पा रहा है, किस प्रकार से हमारी शिक्षा नीति रही है, मूल्य क्या रहे हैं, तो क्या विकसित किया जा रहा है, ये हमारे पेपर 4 में आ जाता है। उसके अलावा अभिवृत्ति, तो यानी इथिक्स, जिन्होंने ऑलरेडी सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा तो वो इससे रूबरू होंगे। करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। यहाँ पे आप मान के चल सकते हैं कि डायरेक्टली आपका एक ओपिनियन पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको कोई भी टर्म दे दिए जाएंगे, भावनात्मक समझ होनी चाहिए आपको, कोई भी आप डिसीजन मेकिंग आपके पास पावर होनी चाहिए, कुछ आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे, या फिर वीकर सेक्शन भी आपका यहाँ पे देख के कोई आपसे ओपिनियन डायरेक्ट, यहाँ पे आपका ही ओपिनियन डायरेक्टली मांगा जाता है। लोक सिविल सेवा में मूल्य क्या है, नीति शास्त्र का क्या समस्याएं आ रही हैं, ये यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा बस हमारा एक लास्ट है यहाँ पे शासन, ईमानदारी और अवधारणा, ईमानदारी वगैरह, और कोई भी केस स्टडी। यहाँ पे पूरा आपको मान के चलना है, ये टॉपिक दिए गए हैं, आप एक बार रीड कर सकते हैं इन्हें। तो पूरा जो है यहाँ से केस स्टडी से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अगर चलिए थैंक यू। अगर ये इतना हमारा मेंस का सिलेबस है, अगर इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में।